खिला रही है क्या? केले के छिलके। जय हो। केले के छिलके खिला रही है विदुरानी। विदुर जी तो देखते रह गए और कहने लगे, अरे विदुरानी, अरे ये क्या किया? द्वारिकाधीश भगवान को तुमने केले के छिलके खिला दिए। विदुर जी ने आज खूब डांट लगाई और खूब डांटा विदुरानी को। और विदुर जी ने आज भगवान से भी कहा प्रभु, अरे राम राम राम, देखो द्वारिकाधीश आज हमारी कुटिया में आए और इस विदुरानी की बुद्धि हर गई। इसने खिलाया तो क्या खिलाया? केले के छिलके खिला दिए। अरे प्रभु, हे नाथ, आप तो मना कर सकते थे ना। और विदुर जी ने भगवान से कहा, ये तो पागल हो गई आज ओ मेरे नाथ, और तुम क्यों पागल हो रहे इस पगली के साथ? कहा प्रभु, ये तो पागल हो गई है, लेकिन आप क्यों पागल बन रहे हैं? आप तो मना कर सकते थे ना कि ये केले के छिलके हैं। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया, सुनने योग्य। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जय हो। काका जी, मैं तो भाव का भूखा हूँ और काकी का भाव बड़ा पक्का था, इसलिए मैंने भाव के वश में होकर विदुरानी के केले, आप काकी के केले के छिलकों को खा लिया। जय हो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ। द्वारिकाधीश पधारे और उन्हें क्या मिला? केले के छिलके मिले। विदुरानी को खिलाना नहीं आता, अब मैं खिलाऊंगा। विदुर जी ने हाथ में मिठाई ली, एक मिठाई का टुकड़ा लिया और भगवान द्वारिकाधीश यानी भगवान कृष्ण के मुंह में दिया। भगवान ने मिठाई तो खाई और भगवान विदुर जी से कहते हैं कि काका जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। विदुर जी ने कहा, हाँ हाँ लाला, बताओ तो सही। तो भगवान ने कहा, काका जी, जितना स्वाद काकी के केले के छिलकों में आ रहा था, उतना स्वाद आपकी इस मिठाई में नहीं है। जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसलिए तो कहा गया है, तो सज्जनों, भगवान विदुरानी की कुटिया में आए हैं और विदुरानी की कुटिया में प्रभु ने इसलिए तो बड़ा सुंदर कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
प्रभु के लिए गाएं। जय हो। ये भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे है और जो भाव से भजता है मुझे तो उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। के खाए कि उनके घर में ही भगवान आए। कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए। पीछे की माता लोग नहीं चाहती क्या? चाहती है ना? तो हाथ ऊपर उठाइए और गाइए प्रभु के लिए। विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, पाहुना विदुरानी घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। पाहुना विदुरानी घर पाहुना, आज हरि आए विदुर 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 घर पाहुना।
तो सज्जनों आज भगवान विदुर जी के घर में आए हैं। भगवान ने विदुरानी के केले के छिलकों को क्यों खाया? क्या कारण था कि भगवान ने विदुरानी के केले के छिलके खाए? क्या कारण था? विदुरानी का प्रेम, विदुरानी का भाव, और उसी प्रेम और भाव के कारण स्वयं जगन्नाथ द्वारिकाधीश भगवान ने विदुरानी के घर के केले के छिलकों को खाया। क्योंकि भगवान के भक्त बनने में बड़ी खुशी है, बड़ा मजा आता है। भगवान बनने में मजा नहीं है सज्जनों, बल्कि भक्त बनने में मजा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, भगवान का दास बनने में तो और ज्यादा मजा है। भगवान के जो अनन्य भक्त हैं ना हमारे राम जी के, कौन? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमान जी जो है भगवान राम जी के अनन्य भक्त हैं, दास हैं भगवान के। और भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो दास बनना है। हुआ क्या कि जब रावण इत्यादि का उद्धार हो गया और भगवान राम जी ने सभी कपिश्रेष्ठों से कहा कि आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए, और भगवान ने हर कपिश्रेष्ठ को, वानरों को कोई ना कोई पद दिया, कोई ना कोई स्थान दिया, कोई ना कोई पद जरूर दिया। तो सज्जनों इस तरह जब पद दिया तो हनुमान जी से भी कहा राम जी ने, कहा भक्तराज जी आप भी कोई पद ले लीजिए। तो हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु जी मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो कोई भी पद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे भैया पद मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हनुमान जी ने कहा होती तो है महाराज, लेकिन पद मिलना तो ठीक है, लेकिन जब पद से उतर जाओ ना तो फिर भूत बनना पड़ता है। जय हो। कहा जब तक पद में रहो जब तक तो ठीक है, लेकिन पद से उतरने के बाद क्या बन जाना पड़ता है? भूत। जय हो। भूत बनना पड़ता है। ऐसा होता है ना, कोई मान लीजिए विधायक है, तो जब तक वो पद में है तब तक तो विधायक जी, और पद से उतरने के बाद फिर भूतपूर्व विधायक जी। जय हो। है ना, सरपंच जी, पार्षद जी, भूतपूर्व पार्षद जी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि भूत बनना पड़ता है पद पाने से। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा भक्तराज जी ये तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई पद तो ले ही लो। जब बहुत कहा राम जी ने, तब हनुमान जी ने क्या कहा, ध्यान देना सभी लोग। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु जी, यदि आप ज्यादा ही कह रहे हैं तो फिर अब हमें एक पद नहीं चाहिए, अब तो हमें दो पद चाहिए। भगवान ने मन में सोचा अरे वाह, हनुमान जी को तो देखो, अभी तक कह रहे थे एक भी पद नहीं चाहिए और अब कहते एक नहीं बल्कि दो पद चाहिए। कौन कौन से दो पद चाहिए? तो अंजनी सुत पवन सुत हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि प्रभु श्री राम जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया और दोनों चरणों को पकड़कर कहा हनुमान जी ने कि हे प्रभु मुझे बस आपके दोनों पद कमल चाहिए, आपके दोनों चरण पद चाहिए, और इन्हीं में हमारा स्थान रहने दीजिएगा, इसमें किसी को मत बिठाइएगा। ये दोनों आपके चरणार बिंद चाहिए, ये दोनों आपके पद कमल हमें चाहिए। जय हो। तो हनुमान जी आज भी देखा होगा आपने कि हनुमान जी सेवा में बैठे हुए हैं। राम दरबार में आप देखते ना, हनुमान जी हाथ जोड़े नीचे बैठते हैं। सज्जनों
क्योंकि दास बनने में, भगवान का भक्त बनने में ज्यादा मजा है, उतना भगवान बनने में मजा नहीं है। कैसे, उदाहरण से समझिएगा। आप किसी कंपनी में या किसी कोई अच्छी सी जगह पर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बड़ी सी कंपनी में, तो वहां आपकी कोई मासिक सैलरी है जो जितनी भी हो, है ना, 10,000, 20,000, 40,000, तो उतनी आपको वेतन महीने भर में मिलता है। अब उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में चाहे फायदा हो जाए तो आपको तो 40,000 मिलने ही, उस कंपनी को घाटा लग जाए, उस कंपनी का सब कुछ बर्बाद हो जाए, घाटे में हो जाए, फिर भी आपको आपकी तनख्वाह तो मिलनी ही है। ठीक है ना महाराज? तो ठीक इसी तरह जब हम भगवान की भक्त बनते हैं तो फिर कितना भी कुछ हो, हमें जितना मिलना है उतना तो भगवान हमको देते ही देते हैं। जय हो। और यदि हम मालिक बनना चाहें तो फिर मालिक बनने में कभी कभी तो फायदा हो भी जाता है और कभी कभी तो घाटा हो जाता है। जय हो। तो सज्जनों, इसलिए भगवान के भक्त बनिए ताकि आपका जो आपको मिलना है वो तो आपका परमानेंट रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, तो हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं और पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। भगवान श्री हनुमान जी की लीला बड़ी अनंत है और हनुमान जी की लीला को सुना कौन रहे हैं? जामवंत जी। रामायण कितने लोगों के घर में है? जरा हाथ उठाइएगा। अब पढ़ते कितने लोग हैं? जरा वो लोग हाथ ऊपर उठाएं। बस इतने ही लोग पढ़ते हैं। जब हम रामायण पढ़ ही नहीं रहे, जब हम राम जी को जान ही नहीं रहे, तो फिर हमारा हिंदू सनातन धर्म कहां तक आगे बढ़ेगा? तो कम से कम घरों में रामायण होनी ही चाहिए। रामायण को डेली पढ़ना ही चाहिए। फिर कुछ होता है तो फिर हम ऐसा वैसा कोई गलत कदम उठाने लगते हैं। बड़ी हमें फिर धर्म की चिंता भी होती है, लेकिन हम अपने धर्म को ही नहीं समझ रहे हैं। तो जरूर रामायण पढ़ें। जिनके घरों में रामायण है या नहीं भी है, तो अब आप घर में, क्योंकि हर हिंदू के घर में रामचरितमानस का पढ़ना होना बेहद जरूरी है। जय हो। हम भगवा वस्त्र पहन रहे हैं या कुछ ले रहे हैं वैसा, तो इसका मतलब ये है कि हम राम जी को भी जाने, हम राम जी की कथा को, हम राम जी की रामायण को भी पढ़ें, तभी तो राम राज्य आएगा। सज्जनों, जब हम रामायण पढ़ेंगे तभी होगा कि घर घर भगवा छाएगा और राम राज्य तब आएगा। जय हो। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पूरे जितने भी हैं सभी भगवाधारी हैं, बहुत अच्छा लगता है। जरा ताली बजाएं। इससे बड़ी खुशी होती है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म के जो युवा हैं आज सभी आगे बढ़ रहे हैं धर्म के लिए। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। सभी ने एक ही रंग के गमछे, एक ही रंग की, सभी ने भगवा रंग का धारण किया। ये तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही सबको नियम लेना है कि आप कोई भी गमछा खरीदो तो भगवा रंग का भी आप ले सकते हो। माताएं बहनें जो गमछा बांध के जाती हैं, ये बात भले छोटी सी लेकिन ये बहुत बड़ी है। तो काले रंग का गमछा बांध के मत जाइए, बल्कि आप भगवा रंग का गमछा बांध के जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, आइए हम भी बड़े भाव के साथ हनुमान जी को मनाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम भक्त हनुमान, श्री
श्री राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। 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 बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। बजरंग बली बजरंग बली। बजरंग बली बजरंग बली। उड़े मंदिर में मंदिर में लाल निशान वीर बजरंग बली। श्री राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। देखो जय श्री राम। हर हर कीर्ति होए तुम्हारी। हरि कीरत हुए तुम्हारी। साधु संत के हितकारी। साधु संतन के हितकारी। हर हर कीर्ति होए तुम्हारी। हरि हरि कीरत हुए तुम्हारी। सब भक्तन के तुम हितकारी। सब भक्तन के तुम हितकारी। सदा करो कल्याण सदा करो कल्याण वीर बजरंग बली। दोनों हाथ ऊपर उठाए माताएं मेरे हनुमान जी के लिए। हो मोरे राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। मोरे राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। मोरे राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। तुम हो मैया की वरदानी। तुम हो मैया के वरदानी। तुम हो मैया की वरदानी। तुम हो मैया के वरदानी। साधु संतों ने महिमा बखानी। 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 पातया तलवार पातया तलवार वीर बजरंग बली। श्री राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। श्री राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। हरे राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। श्री राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। पर्वत ले आए, घोड़ागिर पर्वत ले आए, घोड़ागिर पर्वत ले आए। लखन लाल जी के प्राण बचाए, लखन लाल तुझे प्राण बचाए, लखन लाल जी के प्राण बचाए, लखन लाल तुझे प्राण बचाए। राक्षसी के राज में बजरंग बली। मोरे राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। श्री राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली,
बजरंग बली मंदिर में जय हो जय हो मंदिर में लाल निशान वीर बजरंग बली और राम भक्त हनुमान वीर बजरंग बली बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो सज्जनों, सुंदरकांड जो कि पूरी हनुमान जी की लीलाओं से ही भरा हुआ है। तो सज्जनों, सुंदरकांड को यानी रामचरितमानस के 5वें कांड यानी सुंदरकांड को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड नाम क्यों दिया? रामायण के 5वें कांड सुंदरकांड को सुंदरकांड नाम क्यों दिया? सुंदरकांड नाम क्यों रखा? इसमें ऐसी कौन सी बात थी? अरे इस सुंदरकांड में तो हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई थी, तो इस कांड का नाम तो होना चाहिए था भीषण अग्निकांड। हनुमान जी ने अशोक वन को उजाड़ा था, तो इस कांड का नाम होना चाहिए था वन उजाड़ कांड। अथवा तो नरसंहार हुआ था, तो इस कांड का नाम होना चाहिए था नरसंहार कांड। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? इस कांड में ऐसा क्या सुंदर हुआ जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के 5वें कांड का नाम रखा सुंदर कांड? क्या कारण था? तो कारण बड़ा सुंदर था। कहा भैया सुंदरकांड नाम इसलिए पड़ा जिसमें हनुमान जी की पूरी लीलाएं हैं। रामायण में इसलिए नाम पड़ा सुंदरकांड क्योंकि सुंदरकांड की शुरुआत कितनी सुंदर चौपाइयों के साथ हो रही है, कितने सुंदर शब्दों के साथ हो रही है। सुंदरकांड की शुरुआत कितने सुंदर शब्दों के साथ हो रही है। सुंदरकांड की शुरुआत किन शब्दों के साथ हो रही है पता है किसी को? सुंदरकांड की पहली चौपाई क्या है पता है किसी को? तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुंदरकांड की शुरुआत कितने सुंदर शब्दों से हो रही है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो सुंदरकांड की शुरुआत कितने सुंदर शब्दों के साथ हो रही है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी महाराज सुंदरकांड को गोस्वामी जी ने इसलिए सुंदरकांड कहा क्योंकि इसमें शुरुआत में ही सबसे बढ़िया सुंदर हुआ है। क्या? राम जी की सेना का, ध्यान से सुनिएगा, राम जी की